हे गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12 में जो हिंदी की पुस्तक है दिनगत भाग 2, उसका जो गद्य खंड है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसने कहा था। उसने कहा था ये जो है कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग अभी तक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग जो है देखने का ज़रूर प्रयास करें। कहानी पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जो है परिचय जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी लेखक के परिचय से ही क्वेश्चन यानी जीवन परिचय से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जो है आप जब भी कहानी पढ़ें तो लेखक के बारे में अवश्य पढ़ें। तो चलिए देखते हैं कहानी की ओर। बड़े बड़े शहरों के ईके गाड़ी वालों की जो जबान के कोड़े से जिसकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नाई से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह घोड़े की जो है नानी है या घोड़े की नानी से निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलने वालों और चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को चिथ कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी निराशा छौक के अवतार बने नाक की सीध जो है चल जाते हैं। यहाँ जो है ये अमृतसर बाज़ार की जो है चर्चा किया जा रहा है, जो कि काफ़ी भीड़ भरा बाज़ार है और उसमें जो गाड़ीवान होते हैं इक्के वाले होते हैं वो लोगों को हटने के लिए बोलते हैं और वो हटने के लिए जो है अपना मुख के द्वारा बोले गए अनेक शब्दों की जो है प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो तो कार नहीं है कि उसमें हड़ मारने पर आदमी साइड हो जाएगा। ये जो है इक्के वाले जो है खुद बोलते हैं और तरह तरह की बोलने के यानी आदमियों को हटने के लिए तरह तरह की जो है बातों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के जो है पैरों पर भी अपना जो है गाड़ी का चक्का यानी घोड़े गाड़ी का जो चक्का है उसको चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर उसी भीड़ भरी बाजार की चर्चा से जो है कहानी का आरंभ होता है। यहाँ दिया हुआ है कि तब अमृतसर बाजार में उनकी बिरादरी वाले तंग चकरदार गालियों में हर एक गड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह करते हुए सफ़ेद फेटे खच्चरों और तब को गने और खोमचों और भोरे वाले के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल की जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती है, पर मिट्टी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लिक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा पूता प्यारी है, बच जा लंबी वाली है। समष्टि से इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी जब जो है बुजुर्ग महिला यानी जो है बुढ़िया यानी बूढ़ी औरत जो है हटने मतलब नहीं हट पाती है, उनको बूढ़ा होने पर क्या होता है कभी कानों से जो है ना थोड़ा कम सुनाई धीरे धीरे मतलब जो जो एज होता है कानों से कम सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो जो बुढ़िया लोग हैं नहीं जल्दी हट पाती हैं, तो यहाँ पर उन लोग के लिए जो है यहाँ पर शब्द इक्के वाले के द्वारा बोला गया है। यहाँ पर दिया गया कि तो पुत्र वाली है, तो भाग वाली है, तो क्यों मेरे जो है पहिए के नीचे आकर मरना चाहती है, जान देना चाहती है, तेरी ज़िंदगी क्या प्यारी नहीं है। यहाँ पर जो है उनकी चर्चा की गई है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ जाते यहाँ पर दिया हुआ कि चौक के दुकान पर आ मिले। यहाँ चौक माने आप क्या समझते हैं? हम लोग कभी कभी बोलते हैं चौराहा,
कभी कभी लोग बोलते हैं गोलंबर, कभी कभी बोलते हैं चौक, सबका मतलब एक हुआ। चौक का भी मतलब हुआ वैसे रास्ता जो चारों तरफ जाता हो, उसको भी चौक बोला जाता है। और चौराहा यानी जिसकी रास्ता चारों तरफ से हो, उसको भी चौराहा बोलते हैं। गोलंबर जिसका भी यही अर्थ होता है कि रास्ता जो है चारों दिशाओं में यानी चारों ओर घूम के जाता है, उसको गोलंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है चौक, ठीक है। अभी चौराहा चौराहा सब लोग प्रयोग करते हैं, जबकि पहले के काफ़ी लोग चौक का प्रयोग करते हैं। आज भी कभी कभी बोल जाते हैं कि ये चौक वो चौक। इसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख थे, यानी लड़का और लड़की जो थे दोनों किस बिरादरी से थे, यानी सिख समाज से थे। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने गया था, यानी लड़का जो है दही लेने गया था। और यह रसोई के लिए बड़ी, यानी लड़की क्या लेने गई थी, तो बड़ी लेने गई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था, जो सिर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। यानी दुकानदार जो था वो किसी परदेसी को सामान दे रहा था और पापड़ की गड्डिया तो उसको जो है वो गिन रहा था कि मतलब ये कितने पीसे हैं, बिना गिने मतलब वो हटता नहीं था। तेरे घर कहाँ है, मंगरे में, और तेरे मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है। यानी लड़का पूछता है कि तेरा घर कहाँ है, तो लड़की बोलती है मंगरे में, और वो बोलता है कि और तेरे, तो माझे में, लड़का बोलता है माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, यहाँ कहाँ रहती है, यानी लड़का जो है उसे पूछ रहा है कि मतलब तुम जो है कहाँ रहती हो। तो बोलती है कि अंतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। लड़की बोलती है कि मैं अंतर सिंह के, और यहाँ कहाँ रहती है, तो अंतर सिंह के बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। यानी वो जो है लड़की बोल रही है कि अंतर सिंह जो है मेरे मामा रहते हैं, और मैं मामा मतलब मेरे मामा लगते हैं, और मैं उन्हीं क्या, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। यानी लड़का भी अपने मामा गांव गया था और लड़की भी मामा गांव गई थी, और दोनों जो है राशन के सामान लेने के लिए जो है दुकान पे जाते हैं। एक दही लेने जाती है, एक जो है रसोई के लिए बढ़िया लेने जाती है, दोनों की मुलाकात होती है। और पंजाब के जो है यहाँ बाज़ार की चर्चा जो है की गई है, अमृतसर बाज़ार की चर्चा की गई है। और ये दोनों अपना मतलब घर का पता बता रहा है कि मैं, वो बोलती है कि अंतर सिंह की बैठक में, और बोलता है गुरु बाज़ार में, और दोनों मामा के यहाँ जो है गए होते हैं। इतने में दुकानदार निपटा और सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। यहाँ दिया हुआ है कि कुछ